स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी वर्ल्ड में। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो उर्दू का चैप्टर नंबर 22 है मर्सिया, उसको करने जा रहे हैं। उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि मिर्जा गालिब का असल नाम क्या था। तो मिर्जा गालिब का असल नाम क्या था? तो उनका असल नाम क्या था? वो था असदुल्ला खान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिर्जा गालिब का पैदाइश कहाँ हुआ था। तो मिर्जा गालिब का पैदाइश कहाँ हुआ था? तो उनका पैदाइश जो था वो आगरा में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि मिर्जा गालिब का जो पैदाइश था वो कब हुआ था। तो इसमें पूछा गया है कि मिर्जा गालिब का पैदाइश कब हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे 1797, उसके बाद है 1795, 1796 और 1793। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1797। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें पूछा गया है मिर्जा गालिब के वालिद का नाम क्या था। तो उनके वालिद का नाम क्या था? तो उनके जो वालिद का नाम था वो था अब्दुल्ला बैग खान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। 4 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से आए थे। इसमें पूछा गया है कि गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से आए थे। तो उनके आबाओ अजदाद कहाँ से आए थे? तो उनके आबाओ अजदाद ईरान से आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जवाब हो। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि शायरी में पहले असद के बाद क्या तखल्लुस रखा। मतलब मिर्जा गालिब जो थे वो पहले क्या इस्तेमाल करते थे शायरी में? वो इस्तेमाल करते थे असद। असद के बाद असद कोई पहले से यूज करता था, तो उसके बाद उन्होंने क्या यूज किया? तो असद के बाद उन्होंने क्या यूज किया? तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि असद के बाद जो तखल्लुस इस्तेमाल किया वो क्या था? वो था गालिब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि मर्सिया किस जबान का लफ्ज है। तो मर्सिया किस जबान का लफ्ज है? वो है अरबी जबान का लफ्ज, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो होगा सही। मर्सिया अरबी जबान का लफ्ज है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि मर्सिया के माने क्या है। तो मर्सिया के माने क्या है? तो पहला ऑप्शन है खुशी मनाना, दूसरा है रोना और रंज मातम करना। तो इसको जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोना और रंज में मातम करना। मर्सिया के माने क्या होता है? रोना और रंज में मातम करना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, मर्सिया की कितनी किस्में हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मर्सिया की कितनी किस्में हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। मर्सिया की जो किस्में हैं वो कितनी हैं? 8। इसको याद रखेंगे, आने के चांसेस है पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका कितने किस्में हैं? 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि मर्सिया अरबी के किस लफ्ज से बना है। तो मर्सिया अरबी के किस लफ्ज से बना है? तो है ऑप्शन नंबर ए, रसा से। रसा के माने क्या होते हैं? तो रसा के माने क्या होते हैं? रोना, और इसका जो माने होता है वो होता है रोना, गम मनाना। रोना और गम मनाना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि मर्सिया किस की सिनफ है। तो मर्सिया किसकी सिनफ है? तो इसको याद रखेंगे। अभी तो चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन हो रहा है तो इसमें आसान लग रहा है, लेकिन ये इकट्ठा आएगा तो बहुत मुश्किल लगता है। तो मर्सिया किसकी सिनफ है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? वो होगा, पूछा गया है ऑप्शन में गजल है कि गीत है कि नज्म है कि नात है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नज्म है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। इसमें पूछा गया है कि
मिर्जा गालिब का लक़ब क्या था? तो मिर्जा गालिब का जो लक़ब था, एक होता है तखल्लुस, एक होता है लक़ब। तो लक़ब जो था उस क्या था मिर्जा गालिब का, तो जो लक़ब था वो क्या था? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा नौशाह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो होगा सही जवाब। कि मिर्जा गालिब का लक़ब क्या था? मिर्जा नौशाह। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की आम आदमी के मौत पर लिखे जाने वाले मरसिया को क्या कहते हैं? तो आम आदमी के मौत पर लिखे जाने वाले मरसिया को क्या कहते हैं? शख्सी मरसिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शख्सी मरसिया। आम आदमी के मौत पर लिखे जाने वाले मरसिया को क्या कहते हैं? शख्सी मरसिया। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें पूछा गया सिनफ मरसिया किस के लिए मखसूस है? किसके लिए मखसूस है? यहाँ पे एक वर्ड आया है कि किसके लिए मखसूस है। तो ये जो है किसके लिए मखसूस है, वो ये है शुहदाए करबला के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। गालिब कितने साल के उम्र के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया, यानी कि उनके वालिद का वफात हो गया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 साल के। 5 साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें पूछा गया है कि मरसिया किसकी इस्तिलाह है? तो मरसिया किसकी इस्तिलाह है? तो पहला ऑप्शन है नात, दूसरा है गजल, तीसरा है शायरी, चौथा है गीत। तो ये किसकी इस्तिलाह है? तो ये किसकी इस्तिलाह है? वो है शायरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शायरी, ऑप्शन नंबर सी, शायरी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें पूछा गया गालिब ने किसकी मौत पर मरसिया लिखा? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गालिब ने किसकी मौत पर मरसिया लिखा? तो पहला ऑप्शन है कि आशिक, दूसरा है आरिफ, तीसरा इरफान और चौथा है अकबर। तो किसके मौत पर उन्होंने मरसिया लिखा था? किसके मौत पर लिखा था? तो उसका जो सही जवाब होगा वो होगा आरिफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, आरिफ की मौत पर, यानी कि आरिफ की मौत पर जो लिखे थे वो मिर्जा गालिब ने मरसिया लिखा था। इसको याद रखना है, PYQ में आया हुआ है और पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की नजमुल दौला, दबीरुल मुल्क और निजाम जंगे इल्म की कौन सी किस्म है? यानी पूछा गया है कि कौन सी किस्म है। ये जो 3 वर्ड यहाँ पर दिया गया है, निजामुल दौला, दबीरुल मुल्क, निजाम जंगे इल्म, तो ये 3 वर्ड जो है वो क्या है? पहला है कुन्नियत, दूसरा है खिताब, तीसरा है लक़ब, चौथा है कोई नहीं। तो इसका पूछा ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको याद करेंगे। तो इसमें से पूछा गया है कि कुन्नियत है कि खिताब है कि लक़ब है? तो ये क्या है? यह है खिताब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मिर्जा गालिब का वफात कहाँ हुआ? तो मिर्जा गालिब का पैदाइश कहाँ हुआ? आगरा में। और पूछा गया है कि वफात कहाँ हुआ? तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है राजस्थान। तो उनका वफात कहाँ हुआ था? उनका जो वफात था वो दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, यानी दिल्ली में उनका वफात हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मिर्जा गालिब का वफात कब हुआ? देखिए जितना भी क्वेश्चन होता है पैदाइश और वफात से रिलेटेड, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि शायर के बारे में हर चीज पूछा जाता है। तो पूछा गया है कि उनका वफात कब हुआ? तो उनका वफात कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1870, दूसरा 1868, तीसरा 1869, चौथा है 1875। तो उनका जो वफात था कब हुआ था? वो हुआ था 1869 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी है 1869। उनका वफात 1869 कहाँ हुआ था? तो पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे कि कहाँ हुआ था,
दिल्ली में, यानी कि अभी वो क्या है, दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उसके साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और लाइक करें।